और भाई लोग क्या हालचाल। जी हम लेके आए हैं वीडियो सोनी M4 और कैनन R6 के बारे में। एक एक से हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर इसके बारे में हाल की हाल क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है सोनी के बारे में पहले बता दिया फिर आप बाद में आपको कैनन के बारे में बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाल की हाल मैं आपको क्लियर करते आऊँगा हर चीज़। मुझे क्या दिक्कतें आई हैं मैं वो शेयर करूँगा, फालतू की बातें नहीं करेंगे इसमें। जैसे कि मैं अपना इससे मैं इससे आप समझो ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो उससे तो ये सही नहीं है। कैनन R6 ब्लॉगिंग के लिए सोनी M4 को मैं दूंगा, आप परचेज कर लो, कोई टेंशन नहीं है ब्लॉगिंग के लिए। अब क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप ब्लॉग बना रहे हो, आप ब्लॉगिंग में आप सिंगल शूट कर रहे हो, अपना सिंगल शूट आपने ट्राइपॉड या मोनोपॉड में आपने कैमरा सेट कर दिया या अपने हाथ से आप वीडियो बना रहे हो अपनी, तो इसमें क्या होता है हम सोनी में कोई दिक्कत नहीं आती। जब हम रिकॉर्डिंग हम शुरू भी नहीं करेंगे ना, हम ऐसे रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर रहे तो फोकस पड़ना इसका स्टार्ट हो जाता है, आइस फोकस सोनी M4 में। R6 में ऐसा नहीं है। हम वीडियो बनाते हैं तो उसको बार बार हमें टैप करना पड़ता है इसको। आइस फोकस ऐसा हमने इस साइड देख लिया, आइस फोकस हटी फिर से देगा, वो पकड़ नहीं पाएगा कैनन R6। क्लियर है। ब्लॉगिंग के लिए हमें सोनी M4 लेना है, R6 सही नहीं है। और जैसे कि हम शादी में हम शूट करते हैं, वीडियो में, दोनों में हम शूट करते हैं, तो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, क्योंकि शादी में हम सिंगल शूट करते हैं, हम भी खुद को शूट करते हैं। तो हम बताए मैं शूट कर रहा हूँ मैं किसी को, इसकी क्वालिटी बेस्ट है। जब मैं HD में शूट करता हूँ ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इसकी HD में भी। ऐसे कि हम सोनी को पकड़ता हूँ ना, इसका HD में ज़्यादा खास क्लियर आता नहीं है जो क्वालिटी आनी चाहिए। इसके 4K में क्वालिटी अच्छी आती है, इसकी 4K की और इसकी HD की क्वालिटी एक ही है। जब हम इसमें HD में शूट करते हैं और इसकी हम 4K में शूट करते हैं, पर आपको इसी की अच्छी लगेगी, आपको वीडियो कैनन की वीडियो अच्छी लगेगी। शादी की बात कर रहा हूँ, वेडिंग में अंधेरा होता है, लाइटिंग कम होती है, उसी की बात कर रहा हूँ। और लेंस आपको वैसा वीडियो यूज़ कर लेना, पर आपको कैनन ही अच्छा मिलेगा, मैंने खुद ने ही देखा है। अब मैं इसमें सबूत में आपको क्या बताऊँ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप मानो या नहीं मानो, ये मेरा जो मेरे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो जरूर मानेंगे इस चीज़ को। जैसे कि हम बात करेंगे फोटो के बारे में। दोनों फोटो में आप वेडिंग शूट में कर रहे हो, आप वेडिंग शूट में गए आप, मैं R6 की बात कर रहा हूँ। फिर मैं R6 से फोटो क्लिक करूंगा, पकड़ लेगा फोकस प्रॉपर, इसमें ही फोटो क्लियर पकड़ेगा। जब हम फोटो क्लिक करूंगा ना तो फिर क्लियर पकड़ ले। ऐसे ही हम सिंगल शूट कर रहे हैं तो सही है सिंगल। जैसे कि हम बारात में शूट कर रहे हैं, बारात में भीड़ भाड़ में शूट कर रहे हैं, तो इस मामले में सोनी फेल हो जाता है। फोटो के मामले में सोनी फोटो में पकड़ नहीं पाता। हम किसी को फोकस कर रहे हैं तो वो पकड़ नहीं पाएगा किसको क्या फोकस करना है फोटो में, उसको दबाते रह जाओ, वो दबेगा, मतलब वो फोकस नहीं पकड़ता इसमें। ऐसे ही हम R6 में मैं एक बार टैप कर दूंगा ना तो 1 सेकंड में हाल फोकस पकड़ लेगा, आधे सेकंड से ही कम में फोकस पकड़ लेगा। इसे सोनी में नहीं लगा मुझे, ऐसा फोकस नहीं पकड़ता। इसी में हम वीडियो की बात करेंगे तो वीडियो में प्रॉपर ही काम करता है टच इसका। हम जिस पे हम फोकस पे क्लिक करेंगे इसका सोनी का वीडियो में फोकस जल्दी पकड़ लेता है। इसका तो फोटो वीडियो दोनों सेम ही है, दोनों सेम यूज होता है इसमें। और दूसरी चीज बात करूंगा मैं इसके बजट की। बजट में अब सोनी M4 दोनों एक ही प्राइस में है, तो इसमें क्या कैनन की कर रही है अपने साथ खेल के कर रही है। कैमरे तो सस्ते दे दिए इसने बिना क्रॉपिंग वाले, मतलब इसका R6 क्रॉप नहीं होता 4K में। सोनी का क्रॉप जो 4K में शूट करता हूँ तो क्रॉप हो जाता है 4K में, और हम R6 को हम 4K में शूट करते हैं, क्रॉप नहीं होता। अब 1.5 लाख में हमें ये R6 मिल जाता है, R6 II मिल जाता है। जब हम शूट करते हैं इसके जब हम लेंस के बारे में सोचते हैं इसके, तो बहुत कॉस्टली हैं इसके लेंस वगैरह, कैनन R6 के। इसके बजट आपको 5-6, जब भी आप लोगे इसको R6 को, तो आप मान के चलो आपको 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपको रखने होंगे।
सोनी में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सोनी में आपको क्लियर है, इसकी दूसरी लेंस ले सकते हो आप, सेमियन की ले सकते हो, सिग्मा की ले सकते हो, अदर बहुत कंपनियां आ गई हैं, उसकी लेंस ले सकते हो आप। बजट आपका अच्छा खासा है तो आप R6 ले सकते हो, बजट नहीं है तो आप M4 ले सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आपको कैनन में शिफ्ट होना जाना चाहिए। और इसमें मुझे ना लगभग मुझे तो 5 साल हो चुके हैं इसको यूज़ करते करते, मुझे लगता नहीं है इसमें मुझे कभी दिक्कत आएगी। हाल फिलहाल मुझे 5 साल हो गए, 5 साल और मुझे इसमें दिक्कत नहीं आएगी, वेडिंग शूट आराम से हो जाएंगी। अब क्या है 4K का ज़माना है तो हम 4K में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। 4K में इसको क्रॉप हो जाता है, हमें प्रॉब्लम आती है, क्रॉपिंग हो जाती है, हम वाइट नहीं ले पाते, इसमें 50-85 हो जाता है, दिक्कतें आती हैं हमें 4K में। क्योंकि 4K का ज़माना है तो आप M4 2026 में तो आप मत लेना M4, क्योंकि आप जब भी वेडिंग शूट होती है आप 4K में शूट होती हैं, बड़ी बड़ी वेडिंग में आप जाओगे तो 4K में शूट करोगे। अब ऐसा नहीं है, आप ये सोचोगे हम पे तो बड़ी वेडिंग है नहीं है तो हम क्यों लें हम, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप पे भी आएंगी बड़ी वेडिंग है, बड़ी शादी आएंगी, आपको कोई हायर करेगा बड़ा फोटोग्राफर, कोई सीजन होता है, सीजन में कोई मिलता नहीं है, आप पे अच्छा कैमरा होगा तो आपको लोग पूछेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे। लगभग आपको बजट में आपको वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप R6 ले सकते हैं। आप R6 में आप मैं बता सकता हूँ कौन से आप लेंस ले सकते हो। आपको ऐसा फोटोग्राफी करनी है कम बजट में, इसका मैं बता देता हूँ। मैं 1.4 की बात नहीं करूंगा, 1.8 की बात करूंगा, 2.8 की बात करूंगा। जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो, इसका 50,000 रुपये का तक का 85 है, 2 अपर्चर वाला, वो ले सकते हो आप। और वाइट के लिए इसका लेंस आता है 16mm 2.8, वो ले सकते हो आप उसका RF वाला। और इसका 35mm ले सकते हो या 50 ले सकते हो, या आप 28 आप जी 16mm ले रहे हो आप तो आप 35 लेने की जरूरत नहीं, तो आप 50 भी ले सकते हो। और आप एक तो आप 4 लेंस लेके चलो मेरे हिसाब से, तो आप 16, 35, 50 और 85, 4 लेंस तो आपको होना चाहिए आप पर। जब भी आप शूट कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्री वेडिंग फोटो वीडियो सब हो जाएंगे। और बजट की बात करें, आपको ये तीनों 4 लेंस मैंने बताए, मैंने लगभग आपके ये आ जाएंगे 1.5 लाख के आसपास अंदर आ जाएंगे आपके। कैसे आएंगे देखो, 24,000 का इसका 16mm लेंस है इसका R6 का, 35mm है इसका 40-45,000 का वो लेंस है, 85 50,000 का, 50mm इसका 15-20,000 रुपये का अंदर बीच में ही है। 1.5 लाख की 2 लाख के अंदर ही आ जाएंगे आपके सारे लेंस। और 1.4 की बात नहीं करी, 1.4 का था एक ही लेंस इसका, एक 30 का है, एक 20 का, 35mm लेते हैं। इसका 35mm बहुत अच्छा है। जो आप 1.8 में जाते हो ना, ऐसा मैक्रो लेंस है, जब भी आप शूट करोगे ब्राइड ग्रूम के, जब भी आप पास में आ जाओगे ना, रिंग वगैरह आप एंगेजमेंट शूट कर रहे हो पूरे पास से, तो फोकस आपका क्लियर रहेगा आपका। R6 की सलाह दूंगा मैं आपको, कोई वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप R6 लो। सोनी 2026 के लिए सही नहीं है। आपको लेंस के बारे में सब देख लेना, इसके सस्ते लेंस आ जाते हैं, अदर कंपनी में आप जाते हो, ब्रांड में जाते हो तो इसके आ जाते हैं। ऐसा इसमें नहीं है, इसकी कैनन ही बनाती है इसके RF, जिसके फुल फ्रेम कैमरे हैं। हाफ फ्रेम में आपको मिल जाते हैं, सिग्मा बनाती है, अभी बनाने लगी है, 6-7 महीने हो गए हैं, अभी लॉन्च किए हैं सिग्मा ने कैनन के लिए, वो भी हाफ फ्रेम के लिए, फुल फ्रेम के लिए नहीं किए उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो R6 लेना चाहिए आपको 2026 में। और आपको नई साल की बधाइयाँ सबको। जो भी आपको कुछ पूछना हो, किसी वीडियो लानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में आप मुझे बताना कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी। और बाकी मुझे एक चीज़ और बतानी है मुझे सोनी M4 के बारे में। मुझे इसमें ना इसकी शटर, मुझे इसका हल्का स्लो लगा मुझे। जैसे मैं इसमें फोटोग्राफी करता हूँ वेडिंग में, मुझे इसमें ब्लैक लाइन आती है इसमें। इसका जनरेटर, वेडिंग में जनरेटर चलते हैं ना, इसमें सही काम नहीं करता ये। जब भी हम फोटो शूट करते हैं ना तो ब्लिंकिंग आती है, ब्लैक पन आता है। इस शटर स्पीड के कारण नहीं है, इसका अंदर से एक प्रोसेसर ही है, वो पता नहीं कैसे काम करता है। डिस्प्ले में जो मैं फोटो क्लिक करूंगा वो फोटो आएगा नहीं। ऐसे ही हम R6 में हम शूट करते हैं ना,
जो फोटो को दिखता है ना मुझे वही डिस्प्ले में आता है, या डिस्प्ले में वही देखूंगा वही चीज आएगी। और M4 में जो चीज मैं क्लिक करूंगा वो चीज नहीं आती, वो दिक्कत लगी मुझे। तो M5 आप ले सकते हो। M5 भी नया आया हुआ है, 2.5 लाख के आसपास का है। आपका बजट नहीं है तो R6 ले सकते हो, बढ़िया कैमरा। 1.5 लाख के एक 55 का भी चल रहा है अभी हाल ही में, ले सकते हो। बाकी धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताना।